एपिसोड की शुरुआत में जब कोनन अपने मैजिक आई बना लेता है तो बोलते हैं कि सबसे पहले मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, उस इंसान को जिसे मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिलाई एंड वगैरह वगैरह। एंड फिर वो अपने आंखें खोलता है एंड अपने आप को देखता है एंड बोलता है मैं इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, ना मेरी दाढ़ी है एंड वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं बच्चा हूँ इसलिए, पर फिर भी ये मैं हूँ। फिर वो पीछे मुड़ता है एंड जो क्रैब रहता है बड़ा सा, उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है एंड तुम हो कौन, जिसके तुरंत बाद मेड आ जाती है एंड कोनन हमारे क्रैब में घुस जाता है। तब उसको पता चलता है कि हमारे क्रैब की कोई बॉडी नहीं है एंड वो सिर्फ मुझे दिख रही है। जिसके बाद हमारे मेड को बोल रखा है तुमने मेड के कपड़े पहन रखे हैं, हमारी चुटिया पहन रखी है। एंड ये सुन के हमारी मेड को पता चल जाता है कि अब वो हमारा देख सकता है एंड उससे गले मिल जाती है, जिसमें वो उसको इतनी तेज हिलाती है कि उसके जो आंखें होते हैं घूमने लग जाते हैं। एंड ये खुशखबरी की बात वो बोलती कि चलो आपके फैमिली को भी बताने चलते हैं, जिसमें वो बोलते कि आज मैं क्या क्रैब बना सकता हूँ। वो बोलती कि अगर आपके रिक्वेस्ट है तो हाँ। पर फिर वो हमारे मेड के ऊपर एक हॉर्न देखता है एंड भी बोलता है कि मैं इसको बता नहीं सकता कि कैसे इसके क्यूट से चेहरे के ऊपर हमारा एक सीन है। जिसके बाद जब कोनन बाहर जाके हमारी सीनरी देखता है तो उसको काला सा दिखता है एंड बहुत ही ज्यादा अजीब सा दिखता है, जो कि इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है दिखने के लिए। जिसमें फिर मेड आती है और उसको कंबल देती है एंड फिर वो मेड से पूछता है कि क्या उसको मेरे पीछे एक क्रैब दिख रहा है, जिसमें बोलती है कि क्या हम स्कैरी स्टोरी करने वाले हैं। लेकिन फिर वो उसको इग्नोर करके आगे चले जाता है। एंड जब उसके भाई एंड मम्मी को ये पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं एंड उसकी माँ उसको गले मिल जाती है। जिसमें वो देखता है कि उसके जो भाई के हैं उसके काले पर हैं एंड जिसकी मम्मी है उसकी एक आंख गोल्डन है एंड कि कैसे वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हैं। एंड फिर अपनी मम्मी को बोलते हैं कि कैसे वो एक हीरोइन एंड प्रिंसेस की तरह लग रही है, जिसको सुन के वो खुश हो जाती हैं। एंड फिर वो मेड से पूछता है कि क्या इस दुनिया के लोगों के पास पर भी होते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि हाँ वो पर होते हैं ताकि वो और भी ज्यादा आसमानों को छू सके एंड वगैरह वगैरह। तभी हमारे जो कोनन के फादर होते हैं वो आ जाते हैं एंड जब वो दरवाजे खोल के अंदर आते हैं तो काला सा फॉग होता है, जिसको देख के हमारा कोनन बोलता है कि क्या, जिसमें ऑफ कोर्स हमारा फादर खुश रहता है एंड बोलता है कि कैसे आज हम बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड जब वो बाहर चल जाते हैं तो कोनन अपने भाई से पूछते हैं कि क्या फादर हमारा फॉग टाइप का लगता है क्या, जिसमें बोलता है फादर को मत बोल दी तो कभी ऐसे। अगला सीन होता है ब्लैक टावर में, जहाँ पे जो हमारा जेनोली है उसको बताया जाता है कि कैसे वो हमारे कैसल से बाहर जा सकता है हमारे कोनन से मिलने। एंड फिर जब वो कोनन के घर पहुंच जाते हैं तो हमारे कोनन हमारी हाइनेस मेरिका से मिलता है एंड हमारी प्रिंसेस मेरिका बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है कि कैसे कोनन अब अपने मैजिक आई से देख सकता है। जिसमें कोनन बताता है कि कैसे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं फाइनली आपको अपनी आंखों से देख सकता हूँ। जब वो आंखें खोल के देखता है तो वो हमारे प्रिंसेस मेरिका की ब्यूटी देखकर उसकी तारीफ करने लग जाता है, पर तभी देखता है कि उसके सर पे एक पंख है एंड बोलता है कि कैसे हमारी प्रिंसेस एक प्यारी पंछी की पंख की तरह है। जिसमें हमारी मेड सामने आके समझाती कि कोनन का मतलब है कि आप इतनी ज्यादा प्रेशर हो कि आपको कोई चुराना ले एंड वगैरह वगैरह। एंड फिर हमारा नाइट आ गया था एंड बोलता है कि उन आदमियों को तो हमारी प्रिंसेस ऐसी पीट देगी। एंड फिर कोनन उसको देख के बोलता है कि कैसे उसकी जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसमें अपनी तलवार दिखा के बोलता है कि ये, लेकिन जिसकी कोनन बात कर रहा होता है वो उसके पीछे रहती है। फिर कोनन अपने मास्टर को देखता है जो हमारे सूरज की तरह चमक रहा होता है एंड अपनी इसको आंखें ढकनी पड़ती है क्योंकि उसको देख नहीं पाता वो डायरेक्टली। ये देख के जेनुअली बोलते हैं कि कैसे मैं हमेशा से ऐसे ही चमकता हूँ। फिर कोनन उसको अकेले में बुलाते कि कैसे मुझे आपसे बात करनी है। एंड जब जेनुअली ये सुनता है तो वो हंसने लग जाता है। कोनन बोल रहे हैं हंसने की बात नहीं है, जब मैं प्रिंसेस से शादी करूंगा एंड उसके साथ रहने लग जाऊंगा और उसके सर में ये रहेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। एंड जब जेनुअली इसके बारे में सोचता है तो बोलते हैं कि कैसे मेरे पे दो गैसेस हैं। सबसे पहले कि तुम हमारे जो इंसान है ना उनकी आत्मा को देख पा रहे हो, कि दूसरी तुम्हें मैजिक सिकनेस हो गई है जिसकी वजह से तुम्हें अटपटांग चीजें दिख रही हैं। फिर बताते कि कैसे मुझे भी एक बार मैजिक सिकनेस हो गई थी, जिसके बाद मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो मेरे को नॉर्मली नहीं दिखती हैं। फिर बोलते कि कैसे हम पे वैसे भी ज्यादा डेटा नहीं है, हमें रुक के देखना ही पड़ेगा कि ये क्या चीज है। कोनन बोलते कि कहीं ये मेरा एक्सपेरिमेंट फेल तो नहीं है, लेकिन वो बोलते कि नहीं, तू मेरा डिसाइपल है एंड ये फेल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कुछ और चीज़ें हैं जो शायद हमारे सोच के परे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं और शायद तू वही चीज़ें देख रहा है। ये एडवाइस पाके कोनन उसको थैंक यू बोलता है एंड जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था और उसको अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। अगले सीन में प्रिंसेस हमारी मेड से पूछती है कि कैसे कोनन का बर्थडे आ रहा है, मैं उसको क्या दूँ, जिसमें बोलती अगर आप उसको कुछ भी दोगे तो वो खुश हो जाएगा। एंड ये सुन के मेरिका ब्लश करने लग जाती है। तभी हमारे कोनन जेनोली बाहर आते हैं एंड जेनोली हमारे प्रिंसेस को देख के बहुत ही ज़्यादा हंसने लग जाता है क्योंकि वो इमेजिन करता है कि उसके पंख उड़ी है सर पे। एंड फिर कोनन को वो सिचुएशन संभालनी पड़ती है। जिसके बाद सीन कट होता है कोनन के कमरे में, जहाँ जो उनका सामान रहता है ना उसको समेट रहा होता है। एंड फिर अपने कमरे को देख के बोलते हैं कि कैसे मुझे नहीं पता था ये कमरा इतना ज़्यादा बड़ा है। अगला सीन कट होता है हमारे कोनन के 12th बर्थडे में, जिसमें सब उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। एंड फिर उसके फादर मदर एंड ब्रदर्स को एक एक करके गिफ्ट देने लग जाते हैं, जिसमें उसका ब्रदर उसको गलती से बोल देता है कि कैसे वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर जा रहा है। एंड ये सुन के उसकी मदर थोड़ी सैड हो जाती है। एंड फिर उसके फादर को उसकी मदर को दिलासा देना पड़ता है। एंड फिर कुछ टाइम बाद पार्टी करते हुए हमारे कोनन एंड प्रिंसेस मेरिका बाहर जाते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस मेरिका एंड कोनन बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो बहुत ही ज़्यादा दूर होने वाले हैं एंड एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। एंड फिर प्रिंसेस मेरिका हमारे कोनन को एक मैचिंग ब्रेसलेट देती है एंड बोलती कि अगर तुम कभी भी मुझे मिस करोगे तो मुझे इस ब्रेसलेट समझ के इससे बात कर लेना। जिसके बाद कोनन प्रिंसेस को बोलते हैं कि कैसे मैं आपको लेटर्स लिखूंगा एंड प्रिंसेस कहती है मैं भी। एंड फिर वो एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। फिर अगले सीन में कोनन की जो पूरी फैमिली होती है मेड्स वेड्स,
बोर हो रहे होते हैं कि कैसे हमारा कोनन जा रहा होता है, लेकिन कोनन उनको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है एंड सीधे अपने कैरेज में घुस जाता है। एंड फिर हमारी मेड में, जिसमें वो बोलते हैं कि कैसे इस मेड की वजह से हमारा कोनन ऐसे हो गया है। जिसके बाद कोनन टायर में पानी लगाता है एंड अपने पूरे परिवार को टाटा बाय बाय करके वहाँ से चले जाता है कि कैसे 3-4 साल बाद आपसे मिलूंगा। एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि वो मैजिक स्कूल में उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। फिर सीन कट होता है हमारे 3 कैरेक्टर्स पे, जो कि आगे जाके शायद हमारे कोनन के साथ मिलने वाले हैं। पहला चाय पी रहा होता है, दूसरा हमारे कैरेज में जा रहा होता है एंड तीसरी हमारी सेंट होती है जो प्रे कर रही होती है। एंड यहीं पे एपिसोड हमारा खत्म होता है। होपफुली कोनन द सोर्सर कैन सी का 7th एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।